दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में तबाह कुन सैलाब, लाखों अफराद बेघर, कई देहात डूब गए, बस्तियां मिट गईं, फसलें बर्बाद हो गईं, गरीबों का सब कुछ पानी की नज़र हो गया। 15 अफराद जाँ बहक, कई लापता, शहरियों की बड़ी पैमाने पर नकल मकानी। दरिया रावी में शाहदरा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसेक से जायद हो गया। सैलाब से सरगोदा के मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। दरियाओं के किनारे पर आबाद बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। पिंडी भटिया में कच्चा कोना के मकाम पर सैलाब ने 300 से जायद घरों पर मुश्तमिल पूरा गांव ही सफा इस हस्ती से मिटा दिया। बहावलनगर की तहसील भालियां के 69 देहात भी ज़ेरे आब आ गए। पानी के तेज बहाव से आरजी बंद बह गए। पंजाब में दरिया का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। लाहौर में दरिया रावी के किनारे फर्रुखाबाद की रिहायशी कॉलोनी डूब गई। घरों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा। पानी ने गलियों और रिहायशी हिस्सों को लपेट में ले लिया। मकीनों ने कीमती सामान छतों और महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। जिले इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। मसाजिद से ऐलानात, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरिया रावी के साथ मुल्हिका मजीद आबादियों को भी खतरा लाहिक। DGP DMA इरफान अली काठिया कहते हैं कि रावी में पानी का बहाव तेज है। इतराफ के इलाकों को खाली करवा लिया गया है। अब तक 9 इस्लाम पाक फौज को तलब कर चुके हैं। हम कहेंगे हमारी मुश्किलात बहुत हैं, हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, हमारे भैंसों के लिए चारा मारा नहीं है, हमारे जो गंदम वगैरह है सब दरिया में बह गई है, हमारे घरों में पानी है, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, हम किधर जाएं? इमदाद भी नहीं दे रहे, तो माल मवेशी उनके इधर ही हैं जो फंसे हुए हैं। बस यही ऐलान करते हैं कि यहाँ से निकल जाएं, लेकिन ऐसी कोई जगह भी नहीं देते, ना कैंप से उन्होंने लगाए हुए हैं। कोई इंतज़ाम नहीं है रेस्क्यू वाले या कोई हमारे नकल मकानी के लिए, कोई हमारी अमदाद के लिए कोई यहाँ पर पहुँच नहीं रहा। पानी बहुत ही सतह बुलंदी में है। किसी का घर, किसी का खेत, तो किसी की जिंदगी भर की कमाई। सैलाब की नज़र भारतीय आबी जारहियत से दरिया किनारे आबाद कई बस्तियां डूब गईं। भूरेवाला में भी सैलाब की तबाहकारियां। साहूका, जमलीरा, गाहिशा समेत मुतादिद मौजाजात पानी की लपेट में। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। शुजाबाद दरिया चनाब में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाई कटाव जारी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास, गन्ना और फसल के तशदीद मुतासिर। मंडी बहाउद्दीन, तांदलियावाला, बहावलनगर, बिहाड़ी, पाकपतन, दरिया किनारे आबाद बस्तियों और देहात में हर तरफ पानी ही पानी। आरिफवाला में कई एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद और मकानात जमी बोझ। चनियोट के दर्जनों देहात में भी पानी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सियालकोट के नाले पलिखों में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। वजीराबाद में नाला पलिखों और ओवरफ्लो होने से कई मोहल्ले डूब गए। शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुजर रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। जो काविशें पंजाब हुकूमत चीफ मिनिस्टर की सरबराही में कर रही हैं वो यकीनन लायक तहसीन है। मौसमियाती तब्दीलियां बड़ा चैलेंज। वक्त ज़ाया किए बगैर नए डैम्स बनाना होंगे। आइंदा आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना है। रेस्क्यू और कुदरती आफात से निमटने वाले इदारों को मजीद मुतहर्रिक होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नारोवाल में इजलास से खिताब। कहा मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए अपने वसाइल बरूए कार लाना होंगे। वफाक और सूबे सर जोड़ कर बैठेंगे तो हल ढूंढ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब के हमरा पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुज़ाहरा जायज़ा। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। कहा मुतासरा इलाकों से इनखला जारी है। सैलाब से करतारपुर में भी बहुत नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। तुर्क सदर ने जानी और माली नुकसान पर पाकिस्तान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद की पेशकश की। वज़ीर आज़म का मुश्किल वक्त में तुर्क सदर के जज्बात और मदद की पेशकश पर इजहार तशक्कुर। कहा दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर
सैलाबी सूरत हाल बतदरीज बरकरार। अगले 24 घंटे के लिए तमाम फ्लाइट ऑपरेशन आरजी तौर पर मुअत्तल रहेगा। तमाम अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी मुतहर्रिक। तर्जुमान के मुताबिक सैलाबी पानी को मशीनरी और पंप्स की मदद से निकाला जा रहा है। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। पानी की सतह कम करने के लिए स्पिलवेज आज सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। कादराबाद को बचाने के लिए मंडी बहाउद्दीन की तरफ से बंद को तोड़ दिया गया है। पीटीएम का कहना है कि कादराबाद से लेकर पिंडी बटिया के चनाब किनारे वासियों को जल्द से जल्द जो है यहाँ से महफूज मकामात पर शिफ्ट करने की अपील भी की गई है। वहीद बताइएगा कि शादरा के मकाम पर इस वक्त पानी की सूरत हाल क्या है? शादरा के मकाम पर रावी में जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक होती चली जा रही है। थीम पार्क वो तकरीबन पानी में डूब चुकी है। सैलाबी पानी ने पिंडी भटियां और गिरदो नवा में हर तरफ तबाही मचा दी है। पंजाब में सैलाब की लम्हा बलम्हा कवरेज में GTV न्यूज़ सबसे आगे। पंजाब भर के ज़ेरे आब इलाकों से भरपूर कवरेज। GTV न्यूज़ के नुमाइंदे नाजरीन को बाखबर रखने के लिए हर जगह पहुँचे और मुतासरीन की फरियाद को हुक्काम तक पहुँचाया। अपने नाजरीन को सैलाब की मुसद्दक़ा इतलात से पल पल बाखबर रखा। सिंध में भी बड़े दर्जे के सैलाब का खदशा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग और तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं तशवीश की कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन बारिशों का कोई पता नहीं, भारत भी अचानक पानी छोड़ सकता है। जहां ज़रूरी हुआ वहां डैम बनाएंगे, हमें डैम बनाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़्यादती हो रही है। नहरों के लिए वफाक से फंडिंग नहीं मिल रही, पैसा उन सेक्टर्स में लगाएंगे जहां ज़रूरत है। गवर्नर सिंध ने कहा सैलाब के बायस बदतरीन सूरत हाल का सामना है, आबी ज़खायर में इजाफा करने का मुतालबा कर दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के। NDMA के मुताबिक कराची में शदीद बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। हैदराबाद, दादू, सक्खर, घोटकी, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर में भी बादल बरसेंगे। चेयरमैन PTI समेत 18 अरकान कौमी असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। PTI अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़े स्पीकर ऑफिस में जमा करा दिए। बैरिस्टर गौहर ने कानून व इंसाफ, इंसानी हुकूक, IT और हाउस बिजनेस एडवाइजरी से इस्तीफ़ा दिया। कहा 4 कमेटियों में था, इस्तीफ़ा दे दिया है। 29 अगस्त को शेड्यूल NFC इजलास मनसूख। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर इजलास मनसूख किया गया। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड इजलास 29 अगस्त को तलब कर लिया गया था। ज़राए के मुताबिक NFC के आइंदा इजलास की तारीख मुशावरत के बाद तय की जाएगी। इब्तदाई इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाना था। जिना हाउस हमला केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के भांजे शेरशाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस की रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मुल्जिम शेरशाह से डंडा बरामद कर लिया, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया अकाउंट बरामद करना है। एहतजाज करना हर शहरी का हक है, लेकिन कोई हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। महकमों में इस्लाहात का सिलसिला जारी रखेंगे। जिनको रिफॉर्म से कोई मसला है तो उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा मेरे लिए बलूचिस्तान के लोग अहम हैं। बलूचिस्तान में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर इक़दामात किए जा रहे हैं। कराची के इलाके सिविल लाइन से 4 साला बच्ची अगवाकारों का 15 लाख रुपए तावान का मुतालबा। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। बच्ची का भाई मुबैना अगवाकारों के पीछे भागा। वाक़े का मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज कर लिया गया। इसराइली फौज के गजा सिटी और अतराफ में शदीद हमले। जैतून में 1500 से ज़ायद इमारतें मलबे का ढेर। दीरुल बला, खान यूनुस, बैत हुनून पर फ़िज़ाई हमले और गोलाबारी। ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, 300 ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 63,000 के करीब जा पहुँची। भूख की शिद्दत से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि सेहूनी फ़ौज ने बच्चों और कैदियों समेत सैकड़ों फ़लस्तीनियों की लाशें कब्ज़े में ले रखी हैं।
दर्जनों सेहूनी आबादकारों का पुलिस की हिफाजत में मस्जिद उल अक्सा पर धावा, कंपाउंड का इश्तिआल अंगेज दौरा, तिलमोदी रस्में अदा की। सेहूनी वज़ीर ख़ारजा गीडोन सायर ने फ़लस्तीनी रियासत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, फ़लस्तीनी रियासत कभी नहीं बनेगी, ऐसा करना हमास के लिए इनाम होगा। यूरोपीय ममालिक को मालूम नहीं कि तमाम फ़लस्तीनी धड़े यहूदी रियासत को ख़त्म करने का नज़रिया रखते हैं। सेहूनी रियासत के यमन के दारुल हुकूमत सिना पर फ़िज़ाई हमले, यमनी मुज़ाहमती तंजीम अंसारुल्लाह के सरबराह और यमनी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटिस का दावा, यमनी फ़ौज और वज़ारत दिफा ने इसराइली दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, इसराइली फ़िज़ाई ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। ट्राई नेशन सीरीज का आज से आगाज। पाकिस्तान अफगानिस्तान यूएई पर मुश्तमिल सीरीज शारजाह में होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। ट्रॉफी रूनुमाई तकरीब में तीनों कप्तानों ने शिरकत की। रमा साल पहली बार ब्लड मून का नज़ारा पाकिस्तान में हो सकेगा। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। ग्रहण की वजह से चांद का रंग सुर्ख नजर आएगा। चांद ग्रहण का आगाज रात 8:28 पर होगा। दौरानिया 5 घंटे 27 मिनट होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बेशतर हिस्सों में नजर आएगा। और मारूफ गजल गो और फोक सिंगर परवेज मेहदी को बिछड़े 20 बरस बीत गए। 30 साल फनी करियर में परवेज मेहदी ने कई शोरा का कलाम गाया और उन्हें अमर बना दिया। 70 की दहाई में गीत गोरिये ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।